खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई जानिए। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट का फैसला पलट दिया है। दरअसल अब खबर सामने आई है कि एएसआई ज्ञानवापी शिवलिंग का सर्वे करेगा। हाईकोर्ट ने एएसआई को शिवलिंग की जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि दावे अलग अलग हैं। हिंदू पक्ष का अलग दावा है, मुस्लिम पक्ष का अलग दावा है। इन सब के बीच में एएसआई साइंटिफिक तरीके से शिवलिंग की उम्र का पता लगाएगा, जिसमें सीधे सीधे ये जानकारी सामने आ रही है कि किसी भी तरह से कथित शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। इस कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने की तैयारी अब साइंटिफिक तरीके से होगी। हाईकोर्ट ने एएसआई को कथित शिवलिंग की उम्र पता लगाने की बात कही है। कहा है कि इस मामले में पड़ताल होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप ज्ञानवापी केस से जुड़ा हुआ जान रहे हैं। ज्ञानवापी मामला जो कि निचली अदालत, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग अदालतों में चला, और अब इस मामले में हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को पलटा है। बड़ा अपडेट ये भी आप जानिए। वाराणसी से जुड़ा हुआ, ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का जो मामला है वो आगे बढ़ा है। हिंदू पक्ष ने सभी मुकदमों को एक साथ सुनने पर ऐतराज जता दिया है। सभी मुकदमों को एक साथ सुना जाना गलत है, ये हिंदू पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सभी मामले दरअसल अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग मामलों पर अलग अलग सुनवाई होनी चाहिए। जबकि मुस्लिम पक्ष की जो मांग है वो अलग है। मामले की जो अगली सुनवाई है वो 19 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। हिंदू पक्ष अपने दावों के साथ कोर्ट में है, मुस्लिम पक्षी अपने दावे हैं। हालांकि रमजान के दौरान यहाँ पर नमाज पढ़ने की भी इजाजत मुस्लिम पक्ष ने मांगी थी। ठीक इसी तरीके से हिंदू पक्ष की भी अपनी अलग मांगे हैं। फिलहाल चूंकि मामला कोर्ट में है और दोनों ही पक्षों की तरफ से अपना अपना दावा मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में साइंटिफिक सर्वे पर सवाल भी कई तरीके से उठ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने साइंटिफिक सर्वे पर सवाल उठाए हैं और खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं हो सकती, ये भी एक दावा मुस्लिम पक्ष ने सामने रखा है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। कार्बन डेटिंग के दौरान आकृति को क्षति हो सकती है, ये भी मुस्लिम पक्ष ने एक तर्क अपना कोर्ट के अंदर रखा है। दरअसल कार्बन डेटिंग के दौरान क्षति पहुंचने का दावा मुस्लिम पक्ष कर रहा है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है, उसके आदेश को भी साइडलाइन किया जा रहा है, यानी कि साइड में रखा जा रहा है। अब जो ज्ञानवापी मामला है वो अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ रहा है और हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष दोनों ही तर्कों के बीच में फंस कर रह गया है। आकाश यादव ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। आकाश, अलग अलग अदालतों में मामला चल रहा है और अब दोनों ही पक्षों के अलग अलग दावे हैं। अभी किस दिशा में ये केस आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले बनारस कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया था। हालांकि इसी को लेकर याचिका डाला गया था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में अब इसे आदेश दे दिया गया है। अब आदेश की सुनवाई यानी कि अगली तिथि जो है 22 मई को बनारस की जिला अदालत में होना है। तो बनारस के जिला अदालत में पुरातत्व सर्वेक्षण की जो टीम है, उनके वो अधिवक्ता है, वो पेश होंगे, उपस्थित होंगे और ये बताएंगे जो ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की जो जांच होगी साइंटिफिक तरीके से, ये किस आधार पर करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यदि जांच होती है, कार्बन डेटिंग होती है, तो कार्बन डेटिंग में कहीं ना कहीं शिवलिंग का अवशेष निकाला जाएगा। यदि अवशेष निकाला जाएगा तो शिवलिंग खंडित होगी। वैसे भी मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि वो फाउंटेन है, क्योंकि ऊपर का जो आप यदि ऊपर का शीर्ष देखेंगे, उसका मुंह देखेंगी तो कटा हुआ है। तो ये कई सवालों के घेरे में है। फिलहाल 22 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा जो पुरातत्व सर्वेक्षण की जो टीम अंदर जाएगी वो किस आधार पर जाएगी, किस विधि से जांच करेगी। और ये जो पत्थर है, ये कौन सा पत्थर है, ये पत्थर की उम्र कितनी पुरानी है, इन सभी आधार पे जांच होगा। देखिए, सवाल तो हिंदू पक्ष के लोग भी खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सामने बड़े नंदी का जो मुख है वो शिवलिंग की तरफ है, यानी ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। तो सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जब भी शिव जी की प्रतिमा की तरफ, शिवलिंग की तरफ ही नंदी का मुख होता है। तो सवाल कई हैं, इतना सवालों के घेरे में दोनों पक्ष हैं। अब देखना होगा कि जब कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, अब पुरातत्व सर्वेक्षण की जो टीम अंदर जाती है, दोनों ही पक्षों के दावे अलग अलग हैं, लेकिन पूरी तरह से जो मामला डिपेंड करता है वो कोर्ट पर डिपेंड करता है। कोर्ट आगे क्या फैसला देता है। आकाश, नजर आप रखिएगा, साथ ही साथ लोकल लोगों से बात भी करते रहिएगा। जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक आगे पहुंचाएंगे।